हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार किस्म की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया हूँ, जो कि ये है पोर्शा टाइकन 2020 मॉडल 4S इलेक्ट्रिक एक्सटेंडेड बैटरी के साथ। और आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 4 करोड़ 50 लाख रुपये और ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये GT रोड पर DHA फ़ेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। तो जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन पड़ती हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो आप देख लीजिए इस गाड़ी की टिपिकल पोर्शा की आपको मिल जाती है, जो कि एक कार बनी हुई है। और अगर आप इस गाड़ी की शेप देखें, अगर आप फ्रंट साइड से इस गाड़ी की शेप देखें तो ये की के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, क्योंकि अगर आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो ये जो इसके एक्सटेंडेड फेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही बल्कि नज़र आ रहे हैं। और सेम इसी तरह से आपको एक्सटेंडेड फेंडर इसकी की के ऊपर भी नज़र आएंगे। तो सेम उसी तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। साइड से ये काफ़ी चौड़ी है, मतलब अगर आप देखें यहाँ से काफ़ी चौड़ी है, दरमियान से थोड़ी सी श्रिंक हुई हुई है और बैक साइड से भी चौड़ी है। सेम इसी तरीके से इस गाड़ी को भी डिज़ाइन किया हुआ है। इसे हम अनलॉक करते हैं। और अच्छा, वैसे तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी कूल चीज़ें हैं जिनके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि ये गाड़ी अनलॉक बड़े ही कूल तरीके से होती है। इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, तो गाड़ी चाबी की रेंज को डिटेक्ट करते हुए भी अनलॉक हो जाती है। तो लेट्स सपोज चाबी आपके पास है, आप इसके करीब आएंगे तो आपको डिटेक्ट करते हुए भी ये अनलॉक होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सेंसर मिलता है जिसके ऊपर आप टैप करेंगे, उस तरीके से भी आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अब ये अनलॉक थी तो लॉक हो चुकी है, वापस इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ये इस तरीके से अनलॉक होगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि गाड़ी लॉक्ड है या अनलॉक्ड है? तो उसके लिए अगर इसके ये डोर लैचेस बाहर की तरफ निकले हुए हैं, दैट मीन्स कि गाड़ी अभी अनलॉक्ड है। और जब ये लॉक हो जाएगी तो ये डोर लैचेस इस तरीके से अंदर की तरफ आ जाएंगे। इसे हम ओपन करते हैं और इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और फिर इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा जी, इंटीरियर इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के इंटीरियर के जो मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं वो बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही मज़ेदार मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, बहुत ही शानदार मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है हर एक चीज़ के लिए। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी लाइट्स ऑन होंगी और फ्रंट फेस की लुक आप इसकी अब देख सकते हैं। अच्छा जी, एक्सटीरियर की बात करते चलें तो फ्रंट से आप इसकी अगर शेप देखें तो ये काफ़ी एरोडायनामिक है, लेकिन एक चीज़ और भी आप नोटिस करेंगे, इस गाड़ी का फ्रंट लुक इंतहाई मैसिव और इंतहाई बल्कि किस्म का है। और अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको ये एक बहुत ही कोई बड़ी चीज़ नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही आप बैक साइड पर आएंगे तो बैक साइड से ये गाड़ी हल्की सी श्रिंक हो जाती है। और सेम उसी तरह से इसके अंदर इंटीरियर में भी उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जितनी गाड़ी बाहर से नज़र आती है। बट स्टिल डिज़ाइनिंग की बात करें, लुक्स की बात करें तो इसका कोई भी मैच नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लाइट्स की बात करता चलूँ तो कंप्लीट एलईडी लाइट्स आपको मिलती हैं जो कि प्रोजेक्टर के अंदर आती हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एलईडीज़ के अंदर मिल जाएंगे। लो बीम, हाई बीम, ये कंप्लीट आपको एलईडीज़ के अंदर मिल जाती है। प्लस इसकी लाइट्स की जो शेप है ये अगर आप देखें ये बहुत ही खूबसूरत है। एक और मज़े की चीज़ कि यहाँ पर आपको ये एयर वेंट्स नज़र आ रहे होंगे, एयर डक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये फेक नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स हैं। यहाँ से हवा होते हुए पीछे टाइल्स की तरफ चली जाती है। तो ये प्रॉपर एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाते हैं और इसकी ब्रेक्स जो हैं उनको कूल करने में भी मदद करते हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आप इसका फ्रंट से बम्पर देखें तो ये फ्रंट साइड से गाड़ी राउंड शेप के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है, जो कि एरोडायनामिक के मामले में काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और लुक्स में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ ये नीचे जो स्प्लिटर लिप आप देख रहे हैं ये मैट ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पोर्शा का बैज मिल जाएगा जो कि इसका टिपिकल लुक के अंदर ही है, गोल्ड कलर के अंदर। साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र अगर पड़े इसके टायर्स के ऊपर तो ये 20 इंचेस के इंतहाई मैसिव रिम्स हैं और प्लस इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो ये 245/45 है, 20 इसके रिम का साइज़ है। और ब्रेक कैलिपर्स रेड के अंदर डिज़ाइन हुए हुए हैं जिसके ऊपर आपको पोर्शा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। प्लस ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। फ्रंट और बैक पर आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाता है।
उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये चार्जिंग पोर्ट आ जाती है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे और अगर आप इस तरफ से इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये एयर वेंट मिलेगा, तो हवा इस तरफ से होते हुए यहाँ से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड लुक्स की मज़ीद बात करें तो आपको इसमें शोल्डर लाइन बहुत ही हल्की सी नज़र आएगी। है ज़रूर शोल्डर लाइन, लेकिन बहुत हल्की है। प्लस नीचे जो वेस्ट लाइन है ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट किस्म की आपको नज़र आती है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर मैट ब्लैक एरिया मिल जाएगा। और उसके अलावा साइड मिरर्स इसके डोर माउंटेड आ जाते हैं, ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, 360 व्यू कैमरा सिस्टम मिल जाता है, हीटेड हैं, और इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी दिया जाता है। उसके अलावा डोर लैचेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं, और ना सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि बैक साइड पर भी आपको इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर टायर्स जो हैं इनका साइज़ डिफरेंट है। बैक साइड पर आपको इसमें 285 का टायर मिलता है, जबकि फ्रंट साइड पर आपको इसमें 245 का टायर मिलता है। तो ये चीज़ भी एक है कि रियर टायर का इसका जो साइज़ है वो विड्थ में ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप बैक साइड पर आ जाएंगे तो बैक साइड से तो इस गाड़ी की लुक्स इंतहाई मज़ेदार हैं, और अगर आप रियर साइड से इसको देखेंगे तो टिपिकल पोर्शा वाली आपको लुक्स मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइनिंग में खूबसूरती है। और इसके साथ साथ स्पॉइलर आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा, प्लस नीचे टाइकन 4S की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसका ये जो स्पॉइलर आप देख रहे हैं ये अभी तो बंद हुआ है, बट ये हाई स्पीड में ओपन होता है। ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है स्पीड को डिटेक्ट करते हुए। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको एक वॉश मोड भी मिलता है तब। तो जब आप इसका वॉश मोड एक्टिवेट करेंगे तो उस सूरत में भी स्पॉइलर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसके नीचे से डस्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप देखें अगर, तो इसमें ये जो पोर्शा की ब्रांडिंग बैक साइड पर हुई हुई है, ये इन्फिनिटी बार के नीचे, ये भी बहुत ही कूल है। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट टाइप का आपको नज़र आएगा। इसकी लुक्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको पोर्शा की ब्रांडिंग हुई भी नज़र आएगी। प्लस एलईडी लाइट्स आपको मिल जाती हैं जो कि इंतहाई लेंथ में बहुत बड़ी हैं, और इनकी लुक काफ़ी मज़ेदार है। प्लस ऊपर ये आपको पोर्शा का इन्फिनिटी बार नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा बैक साइड पर आपको रियर व्यू कैमरा, इस तरह की बेसिक चीज़ें दी जाती हैं। साथ ही साथ रियर साइड पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी मौजूद हैं। सो गाइस, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर में डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका डोर देख लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं। दरम्यान में आपके पास प्लास्टिक ही मटेरियल है, ऊपर आपके पास लेदर का यूज़ हुआ हुआ है, नीचे भी लेदर है, और यहाँ पर सॉफ्ट प्लास्टिक ही मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। इस गाड़ी के अंदर आपको बॉश का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी ब्रांडिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और इसके साथ साथ ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं जो कि मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं, तो 3 डिफरेंट पैसेंजर्स इसको चला सकते हैं मेमोरी पर रखते हुए, और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको मिलता है। एक और चीज़ जो सबसे मज़ेदार है वो ये है कि इस गाड़ी के जो दरवाजे हैं ये पिलर लेस आपको मिलते हैं। तो अगर इसकी मैं विंडो को नीचे कर लूँ तो ये आप देखें, पिलर लेस डोर होने की वजह से ये एक तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लस एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको इसमें मिलती है। सो गाइस, इंटीरियर की बात करते हैं, और सबसे पहले तो आपको एक वाइड व्यू दिखाते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई प्रीमियम है। दरमियान में आपको एक एनालॉग क्लॉक मिलती है, और मज़े की बात यह कि इस एनालॉग क्लॉक के अंदर एक डिजिटल क्लॉक भी मौजूद है। सो गाइस, ये आपको दिखाते हैं एक शानदार किस्म का इंटीरियर। सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक क्लॉक मिलती है, और इस क्लॉक की मज़े की बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग का और डिजिटल का। अगर आप सेकेंड्स वाली इसकी सुई देखें तो वो ऊपर एनालॉग फॉर्म में चल रही आपको नज़र आएगी, और बाकी जो घंटे और मिनट्स हैं वो आपको डिजिटल फॉर्म में नज़र आएंगे। तो बहुत ही एक कूल किस्म की क्लॉक आपको इसमें मिलती है। प्लस इसके जो बेस वाला एरिया है यहाँ पर एक आपको सबवूफर मिल जाएगा, और इसके डैशबोर्ड में एक यहाँ पर और एक उस तरफ आपको स्पीकर इंस्टॉल्ड मिलता है। और इसके साथ साथ डैशबोर्ड की अगर लुक की आप बात करेंगे तो ये ऊपर से कम्प्लीटली फ्लैट है, लेदर में डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। इस गाड़ी का अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो ये बहुत ही मज़े का डिज़ाइन हुआ हुआ है। आपको ना तो इसकी शेप जो है ये स्क्वायर है, और ना ही ये रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन हुआ हुआ है, बल्कि ये एक प्रॉपर इस तरीके से गेज ही स्टाइल में डिज़ाइन हुआ हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के स्टाइल के अंदर ही डिज़ाइन हुआ हुआ है। और इसके अंदर आपको एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका डिजिटल डिस्प्ले जो है ये टच कंट्रोल्स के साथ आता है। तो ये जो साइड पर कंट्रोल्स आपके पास मौजूद हैं और इस तरफ जो आपके पास कंट्रोल्स मौजूद हैं, इनको आप टच स्क्रीन की मदद से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लाइट्स ऑन करनी है तो आप यहाँ पर टैप करेंगे, उसके अलावा ऑटो पर रखना है तो आप यहाँ पर टैप करेंगे, और उसके अलावा इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो इसकी सस्पेंशन के लिए आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। सबसे ऊपर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ है,
उसके बाद आपके पास सस्पेंशन के लिए डिफरेंट मोड्स हैं, स्पोर्ट है, उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स प्लस है और फिर आपके पास नॉर्मल है। प्लस नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है इसका हाइट कंट्रोल सेटअप। क्योंकि ये गाड़ी एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ आती है तो आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे आपके पास फेवरेट ऐप का बटन आ जाता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको दरमियान में डिजिटल स्पीड मीटर मिल जाता है, इस तरफ आपको एनर्जी कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये गाड़ी चली हुई है 16,773 माइल्स। और ये अगर आप देखेंगे तो फ्यूल इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी एक्चुअल जो फ्यूल इंडिकेटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी बैटरी की है। तो यहाँ पर आपको ये शो करती है कि गाड़ी की बैटरी और रेंज कितनी अभी मौजूद है। प्लस इसमें ऊपर रोड साइन डिटेक्शन का साइन आपको मिल रहा होगा। ये वाली जो स्क्रीन है सो बेसिकली ये इसका एमआई डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको तमाम तर ऑप्शंस नज़र आएंगी, जैसा कि रेंज वगैरह, इंफॉर्मेशन, मीडिया, ड्राइव मोड और ट्रिप वगैरह की इंफॉर्मेशन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर स्टीयरिंग व्हील की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है मल्टीमीडिया स्टीयरिंग। ये सर्कुलर शेप के अंदर होता है लेकिन बहुत ही प्रीमियम है, लेदर स्टिच्ड है और इसके ऊपर आपको डिफरेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि वॉइस कमांड के बटन्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ इस तरफ आपके पास ये नेविगेशन की है और फ़ोन आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। और इसके साथ नीचे आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा बटन मिलता है जो बेसिकली इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर है। तो इससे आप इसके डिफरेंट मोड्स के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी स्क्रीन के अंदर देखें तो जब मैं इसको रोटेट करूँगा आपके पास नॉर्मल है, स्पोर्ट प्लस मोड है, इंडिविजुअल है और इसके साथ साथ आपको रेंज मोड का ऑप्शन मिलता है। तो रेंज मोड बेसिकली इसका एनर्जी सेवर मोड है, जिसके अंदर ये गाड़ी आपको मैक्सिमम माइल्स प्रोवाइड करती है सिंगल चार्ज के अंदर। अच्छा गाइज, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक और नीचे एक दो स्क्रीन्स मिलती हैं, जिसमें जिसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो नीचे वाली स्क्रीन है ये एक तो टच स्क्रीन है। दूसरी बात ये कि किसी भी फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ता है, तो आपको स्क्रीन एक हैप्टिक फीडबैक देती है। तो उस तरीके से आप इसके डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स हैं। जब आप सेटिंग प्रेस करेंगे तो बेसिकली ऊपर वाली स्क्रीन के अंदर आपके पास सेटिंग का मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसको आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर आप यहाँ से टच स्क्रीन की मदद से डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। और एक और मज़े की बात आपको मैं बताऊँ कि इस स्क्रीन को आप यहाँ पर ये जो एक पैड टाइप आपको जगह दी गई है इसकी मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ख़ुद भी एक टच स्क्रीन है तो आप यहाँ से भी डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, तो जब आप ये प्रेस करेंगे तो इसी स्क्रीन में आपके पास फ़ोन की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। मीडिया वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारा इंटरटेनमेंट सिस्टम का जो मेन्यू है वो आ जाएगा। उसके अलावा मैप वाला बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा नीचे आपके पास ये क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ से आप दोनों पैसेंजर्स का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस दोनों पैसेंजर्स के फ़ैन की स्पीड को भी आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऊपर आपके पास एसी मैक्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप एयर की सर्कुलेशन चेंज कर सकते हैं, रियर डिफॉगर एक्टिवेट कर सकते हैं और फ्रंट डिफॉगर एक्टिवेट कर सकते हैं। मज़े की चीज़ ये कि आप अगर इस गाड़ी के एयर वेंट्स के ऊपर नज़र डालें यहाँ पर, तो इसमें कोई भी सिलेक्शन या एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको, मज़े की बात कि अगर आप इसके एयर वेंट्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन नहीं मिलती। ना ही आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ना ही आप इनको क्लोज़ कर सकते हैं। इनको एडजस्ट करने का एक बहुत ही कूल तरीका है। अगर आप ये क्लाइमेट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस स्क्रीन के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स शो होती हैं, जो कि अभी इसको स्विच ऑफ शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर अगर आ जाते हैं, अब यहाँ से आप इसके एयर वेंट्स की जो डायरेक्शन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अगर आप ऊपर नीचे मूव करेंगे इस तरीके से तो आप एयर की डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं। अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते तो आपके पास इसी स्क्रीन के अंदर डिफरेंट मोड्स शो होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर डिफ्यूज्ड है, फोकस्ड है और इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल के अंदर जब आप आएंगे तो आपकी ये एयर वेंट्स की एडजस्टमेंट आप अलग अलग हर एयर वेंट को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसकी स्क्रीन के अंदर। प्लस अगर आप नीचे कार वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी गाड़ी की सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें आपके पास ड्राइव मोड्स हैं। यहाँ पर अभी करंटली ये रेंज के ऊपर शिफ्ट हुई हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये जो सिलेक्शन की आपको मिल जाती है, तो यहाँ से जो भी मोड आप इसका सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ भी आपको शो कर रहा होगा, जैसे कि स्पोर्ट है,
स्पोर्ट प्लस है, नॉर्मल है, या जिस भी मोड पर आपकी गाड़ी होगी वो यहाँ शो करेगा। उसके अलावा नीचे आपके पास गाड़ी का ये जो इसकी एयर सस्पेंशन है उसका लेवल शो करेगा। ये करंटली लो पर है। अगर आप यहाँ से, अभी ये बिल्कुल लो है, अगर आप इसको लोअर्ड पर रखना चाहें, मीडियम पर रखना चाहें या आप लिफ्ट पर करना चाहें तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए उस हिसाब से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप असिस्टेंस में आ जाएंगे तो आपके पास बेसिक असिस्टेंस है, पार्क असिस्ट है, लेन कीप असिस्ट है, लेन चेंज असिस्ट है, इस तरह की सारी ऑप्शंस मिलती हैं। ट्रिप के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाएगा, रेंज वगैरह मिल जाएगी। कंफर्ट में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सीट्स की एडजस्टमेंट मौजूद है। ड्राइवर सीट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हीटिंग बैलेंस है, और उसके अलावा पैसेंजर सीट के लिए भी वही हीटिंग बैलेंस आ जाता है। प्लस अगर आप देख लें यहाँ पर तो ये कम्फी एंट्री का एक ऑप्शन है, एडजस्ट पैसेंजर सीट का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती हैं। और उसके अलावा नीचे आपके पास मैसेजेस वगैरह और ये सारा मेन्यू आ जाता है। तो होम पर हम वापस आ जाते हैं। उसके अलावा जी इसमें आपको, और उसके अलावा इसमें आपको 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं, 2 दरमियान में है, एक वहाँ पर है और एक इस तरफ आपको ड्राइवर के लिए मिलता है। अच्छा, मज़े की बात कि इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो बहुत ही मज़े की लोकेशन पर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टीयरिंग व्हील की बिल्कुल राइट साइड पर ये आपको एक बटन मिलता है यहाँ पर, जिसके ऊपर आपको पावर ऑन ऑफ का निशान मिलता है। तो ये बेसिकली इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और इस तरफ आपको इसका गियर नॉब मिलेगा। सो इसके ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये इस वक्त आर एंड डी 3 ऑप्शन शो कर रहा है, और ये आपके पास पार्क मोड है। तो यहाँ से आप इसके गेयर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे नॉर्मली, जैसा कि पोर्शे के अंदर होते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल है। पीछे यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और अगर इस आर्म रेस्ट को आप ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएंगी, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मिल जाएगी, और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपके पास मौजूद है। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सबसे मज़े की चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी का रूफ़ देखें तो ये कंप्लीट पैनारामिक ग्लास के साथ आती है। इसका पूरा का पूरा छत जो है ये ग्लास का बना हुआ है। ये टिंटेड शीशा होता है जिसके अंदर से धूप तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आती, लेकिन आप एक व्यू एंजॉय कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़े का है। और इसके साथ साथ ये वाला जो मिरर है ये भी कंप्लीट बेजल लेस है, तो ये चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। प्लस यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि एलईडी के अंदर आपको मिलेगी। सो गाइज, अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो ये गाड़ी की सीट्स आती हैं 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, जिनके अंदर आपको अंडर थाई स्पोर्ट की अलग से एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी अंडर थाई स्पोर्ट की एडजस्टमेंट है। ये आपकी सीट की बेसिक मूवमेंट है जिसमें आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी अंडर थाई स्पोर्ट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये इसकी बैक रेस्ट आ जाती है, और ये आपके पास 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट आ जाती है। उसके अलावा ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है बकेट सीट्स, जिनकी ग्रिप बहुत मज़ेदार है। आप कॉर्नरिंग के दौरान ये सीट्स आपको काफ़ी सपोर्ट करती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन के साथ आती हैं। गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं और आपको इसका रियर जो इंटीरियर है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर लेग स्पेस की बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा लेग स्पेस नहीं है, लेकिन आप कंफर्टेबल होकर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। नी स्पेस इतनी ज़्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो सीट है थोड़ी सी अपनी बिल्कुल एंड वाली पोजीशन से बैक साइड पर जहाँ तक मूव हो सकती है वहाँ से थोड़ी आगे मूव की हुई है, ताकि बैक साइड पर भी स्पेस बन जाए, और फ्रंट साइड पर भी इतनी स्पेस है कि एक नॉर्मल बंदा आराम सुकून से बैठ सकता है। सो अगर लेग स्पेस की बात कर ली जाए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन डिसेंट लेग रूम मौजूद है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप यहाँ पर बिल्कुल फंसे हुए बैठे हों, ऐसा नहीं है। आप सुकून से बैक साइड पर बैठ सकते हैं। अब दरम्यान में क्योंकि आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा हम्प मौजूद है, तो बैक साइड पर सिर्फ 2 बंदे इसमें बैठ सकते हैं। और वैसे भी इसकी सीट्स की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की हुई है कि ये सिर्फ बैक साइड पर 2 ही बंदों के लिए डिज़ाइन की हुई है। ये डिवाइडर है दरमियान में एक, और बकेट सीट्स इसमें आपको बैक साइड पर मिलती हैं, तो 4 बंदों के लिए ये कंफर्टेबल किस्म की व्हीकल है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये आर्म रेस्ट है जिसके ऊपर आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे, और रियर साइड पर भी ऑब्वियसली आपको इसमें लेदर सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफोरेटेड हैं, और ग्लास रूफ होने की वजह से आप बैक साइड पर भी इसके प्रॉपर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास रीडिंग लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एयर वेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सो जी, आइए आपको इसका ये फ्रंट दिखाते हैं, यानी कि फ्रंट पर जो इसकी कैपेसिटी होती है स्पेस वो दिखा देते हैं, क्योंकि इंजन तो इस गाड़ी के अंदर है नहीं। तो यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलती है जिसमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं, और 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इस तरफ वाला जो है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास फर्स्ट एड किट आ जाती है,
ये रही इस बैग के अंदर। ये आपके पास टायर सीलेंट आ जाता है अगर आपका टायर गाड़ी का पंचर हो जाता है, और इसके साथ आपके पास टो हुक यहाँ पर मौजूद है। जबकि जो दूसरी स्टोरेज है स्पेस, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये टायर पंप आ जाता है अगर आपने हवा भरनी है, और इसके साथ ये आपके पास आ जाती है टूल किट वगैरह। प्लस यहाँ पर आपके पास ये वार्निंग साइन भी है, तो आप इसको लगाते हुए आराम से इसको टायर वगैरह जो भी पंचर आपने रिपेयर करना है वो कर सकते हैं। और इसके साथ ये आपके पास आ जाता है इसका विंड स्क्रीन वॉशर का फ्लूइड, और पीछे आपके पास एक और है, यहाँ पर आपका इसका जो ब्रेक ऑयल है वो डलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू पोर्शा टाइकन 2024S एक्सटेंडेड बैटरी का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2020 का मॉडल है और इसकी आस्किंग प्राइस है 4,50,00,000 रुपये। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।